सतपुड़ा रेंज। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच चलने वाली पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा रेंज। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन, राजघाट बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो पहला है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। अरे यार, आज हम देखेंगे सबसे पहले इंडिया की जियोग्राफी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच चलने वाली पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती है? सतपुड़ा रेंज। सेकंड क्वेश्चन, राजघाट बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। पहली चीज, आमा वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है, आमर वर्षा, ठीक है। दूसरा है कि मंजरी वर्षा बंगाल और असम में होती है, नॉन वेस्टर केरल और आसपास के क्षेत्र में, जबकि लू दिल्ली और पटना में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आमर वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होगी, पहली चीज। दूसरी है चौथा कि लू दिल्ली और पटना की वाले क्षेत्रों में होगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होती है? कपास के लिए होगी, गन्ना के लिए, गेहूं, लेकिन मूंगफली के लिए उपयुक्त नहीं होती है। निम्नलिखित भारत में लंबाई की दृष्टि से दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहला डी है इसका आंसर, गोदावरी। खालिस्तान नदी इंदौर में कांकड़ी पहाड़ से निकलती है, कौन सी? क्षिप्रा नदी। निम्नलिखित में इनका मिलान कीजिए। त्योसु झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो पहले इसका आंसर क्या है? सातवें का आंसर है पहला। त्योसु झील स्थित है सिक्किम में स्थित है। वलखल झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। लोकटक मणि को क्या करते हैं? एक नज़र से देखते हैं, इसलिए लोकटक ध्यान रखना, मणिपुर। कालीवली कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर नहीं है? एक झरना है जो नर्मदा नदी पर मंदार, दर्दी और कपिलधारा, मंदार, दर्दी, कपिलधारा है, लेकिन जो क्योसिटी है यह इस पर नदी पर स्थित नहीं है। सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री रेंज को दूसरा हम किसके नाम से? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून लाता है? पश्चिमी घाट पहला मानसून लाता है। मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आगरा मुंबई राजमार्ग। भारत की मानक समय मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में किस भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो 12वें का ऑप्शन नंबर सी 3, 1 और 2। एक तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? जावा सागर को हिंद महासागर, सुंडा जल डमरू। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं 1, 2, 4 और 5। पहली है दिव्यांग है, पहली कौन सी है? दिव्यांग। दूसरे नंबर पर कौन सी है? लोहित है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चौथे नंबर पर कौन सी है? धनसिरी। और 5वें नंबर पर है काबली। ये किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। विंध्या रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी है, गुडविल रेंज है। निम्नलिखित में किस राज्य में दामोदर नदी का उद्गम होता है? दामोदर नदी का झारखंड से होगा, छोटा नागपुर पठार। निम्नलिखित में किसे मालवा का कश्मीर कहते हैं? तो मालवा का कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी, नरसिंहगढ़ को। बॉम्बे हाईवे को खालिस्तान जमा के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई को पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना था? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं अपने मध्य प्रदेश के ऑप्शन के हिसाब से? इंदौर में। पश्चिम से पूर्व दिशा में भारत निम्नलिखित भूगोल संबंधी है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका। सबसे पहला क्या आता है? विंध्या पर्वत है।
विंध्य पर्वत के बाद आता है अपना बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड के बाद आता है बागेलखंड, फिर गरजट की पहाड़ियाँ। हाल ही में खबरों में देखा गया कि चुशूल घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चुशूल घाटी है, चुशूल घाटी अपनी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कांटेदार झाड़ियों में पाए जाते हैं। जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं इसमें हमेशा गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 24 में का है सेकंड नंबर का। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन से खनिज भंडार मुख्य रूप से पाए जाते हैं? एक तो बालाघाट और दूसरा है छिंदवाड़ा में, ध्यान रखना अपन को। खनिज भंडार पाए जाएंगे किसके? मैंगनीज के। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किस पर स्थित है? 1 पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म धारा है? तो गर्म धारा ध्यान रखना है कुरोशिया करंट है, कैनरी है। तो 27 में का है अपना आंसर क्या है? तीसरा है कुरोशियो। कुरोशियो की जो जल धारा है गर्म जल धारा है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो बालाघाट में होता है। अब निम्नलिखित की सही जोड़ियाँ बनाइए। तो 29 का है तीसरा। पहला है कि अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी का क्या है ऑप्शन? अनाई मुड़ी कहाँ स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी में। दूसरा ऑप्शन बी का ऑप्शन क्या है? बी है डोड़ा बेटा। डोड़ा बेटा कहाँ स्थित है? तो डोड़ा बेटा है अपना नीलगिरी में स्थित है। डोड़ा बेटा नीलगिरी में। धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ है अपना सतपुड़ा में। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? अपना अरावली में। एक बार और देखें, अनाई मुड़ी कहाँ है? अन्नामलाई में। डोड़ा बेटा कहाँ है? नीलगिरी में। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? अपना सतपुड़ा में। गुरु शिखर अरावली में। नोमांडी लोहे एक्स के खनन के लिए प्रसिद्ध है। नोमांडी लोहे एक्स के लिए प्रसिद्ध है झारखंड। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठारी क्षेत्र स्थित है? अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच है, उसका नाम है मालवा का पठार। नागार्जुन सागर बांध नदी के पार बनाया गया है। तो यमुना, महानदी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर किस पर बनाया गया? तो 32 में का है सी ऑप्शन नंबर कृष्णा नदी पर। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो बीहड़ हमेशा चंबल नदी, डाकुओं वाला है राजस्थान एरिया। महाद्वीपीय शेल्फ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि सॉल्वेज प्लेट सीमा से अनुपस्थित है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा खालिस्तान मृदा से संबंधित होते हैं। तो 35 में का ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी से। कोयना और मूसी किस नदी की सहायक नदी है? कोयना और मूसी, इसका ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पठार है? विंध्या का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर कि मालवा का पठार? 37 में का है दक्कन का पठार। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं। कौन कौन से हैं? एक जो ज्वालामुखी, एक नारकंडम और बोरेन है। नारकंडम और बोरेन, ऑप्शन नंबर डी। अंडमान निकोबार लक्षद्वीपों में भारत के समुद्र तट पर कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 39 का, ऑप्शन नंबर डी है 75-16। इनमें कौन सी नदी नमचा बरवा में एक यू मोड़ होती है और भारत में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी भारत में प्रवेश करेगी? ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित कौन सी मिट्टी के कटाव का घटक नहीं है? मिट्टी के कटाव का, तो भूविक्षेपी प्रबल, वर्षा नदी, गुरुत्वाकर्षण, भूविक्षेपी नहीं है। निम्नलिखित बंदरगाह को न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस बंदरगाह को न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से? तो पानपुर बंदरगाह को। उच्च श्रेणी का लोहे एक्स किन जिलों में मिलता है? उच्च श्रेणी का जो लोहे एक्स है किन जिलों में मिलता है? दुर्गा और बस्तर में। मोरेना जिला मध्य प्रदेश और खालिस्तान की सीमा स्थित है, राजस्थान की सीमा। ग्योंगला और बिलाफोंडला दर्रे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? तो 45 में का है इसका डी है जम्मू कश्मीर में। केन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो केन किसकी सहायक नदी होगी? तो 46 का है सी है यमुना की सहायक नदी। सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सतपुड़ा पावर स्टेशन बैतूल में स्थित है। सूती वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। मानसिन राम मेघालय की किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी।
निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कीजिए। तो 50वीं का डी है। सबसे पहले कौन आता है? काकोरम। काकोरम के बाद आएगा लद्दाख। लद्दाख के बाद आएगा जास्कर। जास्कर के बाद आता है पीर पंचाल। मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हैं? तो 91 का तीसरा है। 91 का तीसरा 6 जिले। इसके बाद 52 निम्नलिखित में जोड़ियों का 92 का आंसर है। 92 का आंसर क्या है? 92 का है सी। पहला चीज़ है शासन। शासन कहाँ स्थित है? अल्टा मेगा पावर स्टेशन। शासन कहाँ स्थित है? अपना मध्य प्रदेश में। मुद्रा कहाँ स्थित है? गुजरात में। तिलैया कहाँ स्थित है? झारखंड में। तिलैया कहाँ हो जाएगा? झारेगा। और कृष्णापट्टनम कहाँ स्थित है? कृष्णापट्टनम है। कृष्णापट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सबसे पहला शासन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मुद्रा गुजरात में। तिलैया झारखंड में। कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नीमच जिला किस राज्य की सीमा को बनाता है? राजस्थान की। संजय राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों के बीच स्थित है? सीधी और सिंगरौली के बीच। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चंदेरी के लिए प्रसिद्ध है? तो 55 का है। पहला है अशोकनगर। मध्य भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस राज्य में स्थित है? राजमार्गों का यूपी में। प्रायद्वीप भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का व्यवस्थित क्रम क्या होगा? तो 97 का पहला है। पहले नंबर पर सुवर्णरेखा, दूसरे नंबर पर कृष्णा, तीसरे नंबर पर पन्ना और चौथे नंबर पर वेगाई। नेपानगर निम्नलिखित में किस उद्योग से संबंधित है? अखबारी कागज। भारत में बिजली के परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार कौन है? एनटीपीसी है। तो इसे ध्यान रखना है। एनपी सेल। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-43 किस शहर से नहीं गुजरता है? उमरिया से गुजरता, लेकिन किशनगंगा से नहीं गुजरता। इतने ही क्वेश्चन थे। प्लीज़ शेयर एंड कमिटमेंट। प्लीज़ दोस्तों को शेयर करो।